महाराज जी, जब हमारा मन विचलित होता है व्यापार या पारिवारिक या अन्य कारणों से, तो हम अपने पास गंगा जी के शमशान घाट पर जाते हैं और वहां चिताओं को जलते देखते हैं तो मन शांत हो जाता है। महाराज जी, ऐसा बिल्कुल। क्यों महाराज जी? क्योंकि उस समय वैराग्य होता है। हमारी बुद्धि जब देखती कि अंतिम निर्णय ये है, तब लगता है सब बेकार है यार। अंतिम निर्णय जब देखते हैं, इसी से तो महात्मा बुद्ध जी को वैराग्य हुआ था। जब उन्होंने देखा 100, तो उसको रुकवाया और कहा ये क्या है? बोले ये मनुष्य ही है, इसकी अंतिम दशाएं होती। बोले जब अंतिम दशाएं होती तो अपना जीवन बर्बाद क्यों करे, परमात्मा की प्राप्ति में लगाए। तो फिर उन्होंने संन्यास लेकर के भगवान के चिंतन के प्रभाव से ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हो गए। तो ये शांति मिलती है, ऐसा चिंतन करने से वैराग्य बढ़ता है, तो वैराग्य ही शांति मिलती। त्यागात शांत्यनंतरम, जब हम विषयों का चिंतन त्याग देते हैं थोड़ी देर के लिए ही सही, तो हमें शांति मिलती। जैसे हम शयन में, नींद में जो हमें सुख मिलता है ना, वो विषय चिंतन त्याग का होता है। कोई चिंतन नहीं होता, गाढ़ सो गए तो हमारी इंद्रियां फ्रेश हो गई, हमको एक नई ताकत मिली। तो ऐसे हम जब भगवत चिंतन करते हैं तो हमारी इंद्रियों में बल आ जाता है, हम प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। पर भगवत चिंतन होता कहाँ? संसार का चिंतन देखो, चुप बैठो तो संसार का चिंतन चल रहा है। मकड़ी जैसे जाल बुनती है, ऐसे मन जाल बुन रहा है। कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई विषय चलता दिमाग में नजर आएगा, भगवान नहीं आएंगे। बड़ा विचित्र खेल है, भगवान में मन को लगाना होता है। इसलिए नाम जप करो, और जैसे ऐसे विचार है, ऐसे विचार हमको शांति प्रदान कर। किसी को 100 में जाते हुए या किसी की बहुत रोग दशा देखकर या मृत्यु दशा देखकर, इससे वैराग्य उत्पन्न होता है।